गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 30 अगस्त और आज के इस सेशन में 30 अगस्त से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आदिल सुमरीवाला ने भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में संभाला पदभार। राहुल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। बांग्लादेश और भारत ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। 29 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूकंप पीड़ितों को समर्पित स्मृति वन स्मारक का किया उद्घाटन। भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चंबन्नन ने रचा इतिहास, भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। हंगरी में 2 परमाणु संयंत्र स्थापित करेगा रसिया। हिमाचल प्रदेश में 500 मेगावाट की 2 जल विद्युत परियोजना निर्माण के लिए MOU पर हुआ साइन, राज्य के लोगों को मिलेगा रोजगार। स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस और ट्रैवल प्लेटफॉर्म ड्रीम सेट गो ने सौरभ गांगुली को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किया घोषित। नीति आयोग ने हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किया घोषित। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिद 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। खबरों में रहा जोरावर क्या है, तो फ्रेंड्स ये हल्के टैंक हैं जिनका निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और श्रीलंका में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति की खोज की है। तमिलनाडु को वेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है। विश्व फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए बैन को हटा दिया है। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। असगर वजाहत को नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया था नागपुर, महाराष्ट्र में। CAE की AI प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है एयर एशिया इंडिया। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण कोरिया ने विश्व के सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटोम ने किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? तो फ्रेंड्स रूस की जो परमाणु कंपनी है ना रोसाटोम, ये हंगरी में 2 परमाणु रिएक्टर लगाएगी, ऐसा हाल ही में घोषणा की गई है। फ्रेंड्स हंगरी के साथ रसिया का ये समझौता हुआ था 2014 में। आगे डिस्कस कर लेते हैं वर्तमान में भारत में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रावत फाटा आप सभी को देखने को मिलेगा राजस्थान राज्य में। तारापुर कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो तारापुर है महाराष्ट्र राज्य में। कुडनकुलम कहाँ पर है? तो कुडमकुलन है तमिलनाडु में। काकरापार आप सभी को देखने को मिलेगा गुजरात राज्य में। कलपक्कम कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ये तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ पर है? तो नरोरा है उत्तर प्रदेश में। और केगा कहाँ पर है? तो केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कर्नाटक में। फ्रेंड्स ये भारत के वर्तमान में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इनके बारे में आप सभी को याद रखना है। अब डिस्कस कर लेते हैं हंगरी के बारे में। तो मैप में आप सभी हंगरी की लोकेशन देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। हंगरी कहाँ पर है? तो हंगरी है यूरोप महाद्वीप में। हंगरी की कैपिटल क्या है? तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। हंगरी की मुद्रा है हंगोरियन फोरेंट। हंगरी की पहली महिला
प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो हाल ही में बनाया गया है कैटलीन नोवाक को। तो इतनी जानकारी आप सभी को हंगरी के बारे में याद रखनी है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने नए चुनाव होने तक किसको संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना है? फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अब नए अध्यक्ष बन गए हैं आदिल सुमरीवाला, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और इन्हें किन के स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि 18 जुलाई को नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के पद से इस्तीफा दे दिया था, व्यक्तिगत कारणों को बताते हुए। ठीक है, अन्य दो ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि थॉमस बाच कौन है फ्रेंड्स? तो ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। इंदरमीत गिल कौन है? तो इन्हें हाल ही में वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। आगे डिस्कस करेंगे स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव कौन है वर्तमान में? राजीव मेहता है। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करने वाला है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे पेरिस में होंगे, यानी कि 2024 में जो ग्रीष्मकालीन होने वाले हैं वो पेरिस में होंगे। पेरिस किसकी कैपिटल है? तो पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। 2028 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो लॉस एंजल में होगा। 2032 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इनका आयोजन किया जाएगा। तीनों डेट आप सभी को याद रखनी है क्योंकि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में किस देश ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं बांग्लादेश के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस परियोजना के बारे में। तो पहली परियोजना है खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण। दूसरी परियोजना है पार्वतीपुर और कोनिया के बीच 1 मीटर गैस लाइन को डुअल गैस लाइन में बदलना। दोनों ही रेल परियोजनाओं के लिए समझौता हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस, ये तीनों एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती हैं? तो ये चलती हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच। फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए याद रखिएगा। समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? 1976 में हुई थी और ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेल सेवा है? तो एक तो समझौता एक्सप्रेस है और दूसरी है थार एक्सप्रेस। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है फ्रेंड्स? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो वो लगती है अफगानिस्तान के साथ। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा लगती है उसे किस नाम से जाना जाता है? जयनगर और कुर्था रेलवे किन 2 देशों के बीच है? तो ये भारत और नेपाल के बीच है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर बन रहा है? चिनाब नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला भूकंप स्मारक बनाया गया है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस स्मारक के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों द्वारा दिखाए गए जज्बे को समर्पित स्मृति वन
स्मारक का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि ये भारत का पहला भूकंप स्मारक है जिसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। इस स्मारक पर उन लोगों के नाम अंकित हैं जिनकी भूकंप के कारण मृत्यु हुई थी। अब डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। अहमदाबाद किस झील के किनारे है? कांकरिया झील के किनारे बसा हुआ है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई, कहाँ से हुई है? तो कोयम्बटूर से इसकी शुरुआत की गई थी। किस राज्य में स्थित नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट को कैबिनेट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो ये आपको देखने को मिलेगा गुजरात के बड़ौदरा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खबरों में रही दुगर जल विद्युत परियोजना और बग्गी जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड, दुगर जल विद्युत परियोजना और बग्गी जल विद्युत परियोजना ये दोनों ही परियोजना हैं हिमाचल प्रदेश में। इनके निर्माण के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे जयराम ठाकुर हैं। फ्रेंड, जो दुगर परियोजना है इसका निर्माण सौंपा गया है NHPC यानी कि दुगर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा NHPC के द्वारा, जबकि बग्गी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा BVMB के द्वारा। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। किस कंपनी ने 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए लेटर ऑफ द अवार्ड प्राप्त किया है? तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दिया गया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो भू पार्क स्थापित किया जाएगा भारत का पहला मध्य प्रदेश राज्य में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य में। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है फ्रेंड्स? तो कोचीन हवाई अड्डा बन गया है। किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया था? तो ये किया गया था तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खबरों में रही लिथुआनी चाबम्मन ने किस खेल से जुड़ी है? तो फ्रेंड्स, ये जुड़ी है जूडो से। फ्रेंड्स, इनके बारे में याद रखना है क्योंकि इन्होंने हाल ही में भारत को गोल्ड दिलाया है इस प्रतियोगिता में। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन किया गया था सराजेवो में। कहाँ पर किया गया था? सराजेवो में इसका आयोजन किया गया था। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में जीते गए खिताबों के बारे में। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? पूजा जत्यान ने। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। किस टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीत लिया है? तो इंडिया ने इसे 5वीं बार जीत लिया है। उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने जीता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उन्नति हुड्डा किस खेल से जुड़ी हुई हैं फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नीति आयोग ने आधारभूत अवसंरचना के आधार पर किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है? तो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में नीति आयोग द्वारा घोषित किया गया है हरिद्वार को। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो नीति आयोग ने उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार को भारत के अन्य 112 आकांक्षी जिलों में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है। फ्रेंड्स, आकांक्षी जिलों की जो रैंकिंग है वो 5 मानकों पर दी जाती है। 5 मानक कौन कौन से हैं? तो स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, आधारभूत अवसंरचना और वित्तीय समावेशन एवं कौशल।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2018 में देश के 112 सबसे कम विकसित जिलों को विकसित करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कब किया गया था? इसकी शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे शुरू किया गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष सुमन के बैरी हैं और CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की गई है राहुल शर्मा के द्वारा। राहुल शर्मा किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये क्रिकेटर हैं जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। फ्रेंड्स, पहली बार खेल दिवस कब मनाया गया था? तो 2012 में मनाया गया था। यह दिन भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी यानी कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932, 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जीत के साथ भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक की पहली हैट्रिक पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि खेल रत्न पुरस्कार को किस नए नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। कहाँ पर हुआ था? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं सौरभ गांगुली। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की लिखित सूचना प्रेसिडेंट को कितने दिन पूर्व होना चाहिए? तो 14 दिन पूर्व होना चाहिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी जलधारा उत्तरदायी है? तो गल्फ स्ट्रीम है। विश्व की पहली मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? स्पुतनिक V है, जो कि किस देश द्वारा विकसित की गई थी? रसिया के द्वारा। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। प्रेसिडेंट के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अब आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सुगोली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। कल के क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? तो ये जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च किया गया था। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त कौन बने हैं? तो संजय अरोड़ा को बनाया गया है, जिन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 169 के तहत। किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की किसी राज्य के विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 हो सकती है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन एनाकोवैक्स को किसने लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए किस वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को प्रौद्योगिकी पर अपना दूत नियुक्त किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला लिखा है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया किसके समय दिल्ली में बसे थे? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।